बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरे की प्रोडक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिटेल में पढ़ी। लेकिन क्या इन एक्सरेज की कोई एप्लीकेशन है, कोई यूजेस है मेडिकल के अंदर? तो बिल्कुल है स्टूडेंट्स, वही यूजेस हम आज पढ़ेंगे और उनको बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर ये आज का लेक्चर जो है वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये पैराग्राफ जो है मैंने यहां पर पहले से ही लिख दिया ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि यूजेस एक्सरे के पढ़ने। तो जिन बच्चों को एक्सरे के बारे में नहीं मालूम और डायरेक्ट इस लेक्चर पर वो आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक्सरे का करवाता जाऊं। आप लोग जानते हैं कि कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। उन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनमें हमारे पास लाइट है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टोटल 7 फैमिलीज हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इस स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे ऊपर हमारे पास गैमा रेज होती हैं, फिर उनसे नीचे एक्स रेज होती हैं, फिर उनसे नीचे हमारे पास अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर विजिबल रेज होती हैं। आप जानते हैं ये विजिबल वो रेज हैं जिनके जरिए हम देख सकते हैं। इनमें मजीद 7 कलर्स आप लोग जानते हैं, बड़े मशहूर हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर विजिबल से नीचे हमारे पास इंफ्रारेड होता है और माइक्रोवेव्स होती हैं और रेडियो वेव्स होती हैं। ये पूरी फैमिली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? डेली लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विजिबल है। क्यों? क्योंकि इन विजिबल रेज से हम दुनिया जहान की चीजें देखते हैं। जितना कुछ हमें नजर आता है इर्द गिर्द, वो सारी इनविजिबल वेव्स की वजह से ही है, क्योंकि हमारी आंखों में यही सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकती है, हमें यही न दिख सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल किसके बारे में है? एक्स रेज के बारे में है। और आप देख रहे हैं कि एक्स रे विजिबल से ऊपर है। तो फिर एक्स रे और विजिबल में किस बात का फर्क होगा? याद रखिएगा, इन सारी वेव्स में असल फर्क वेवलेंथ का है। जितना आप ऊपर जाते रहेंगे, आप देखेंगे इस स्पेक्ट्रम में जितना ऊपर जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि विजिबल के मुकाबले में अगर हम एक्स रेज को देखें तो फिर एक्स रेज की वेवलेंथ छोटी होगी, जिसका मतलब है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम एक्स रे को विजिबल पर क्यों प्रेफर करेंगे आज के आर्टिकल में, यह जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, हमारे पास एक्सरे की वेवलेंथ छोटी है, तो क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये पेनिट्रेट कर सकती है मटेरियल्स के अंदर तक। आम विजिबल रेज क्या करती हैं? विजिबल रेज किसी सरफेस के ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये विजिबल नहीं बता सकता। लेकिन इमेजिन करें अगर एक्सरेज हो, तो आप जानते हैं एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा है, तो दे कैन पेनिट्रेट इनटू दैट ऑब्जेक्ट। और फिर जब ये टकराकर अंदर से टकराकर वापस आएंगी तो ये आपको अंदर की इंफॉर्मेशन देगी, इंटीरियर बता सकती है किसी भी चीज का। तो पहली बात आज सबसे पहले यही अंडरस्टैंड करनी है कि विजिबल के मुकाबले में एक्सरे को क्या खास कैरेक्टरिस्टिक हासिल है, जिसकी वजह से हम उसको यूज करेंगे उन जगहों पर जहां विजिबल यूज नहीं कर सकते। तो वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सरेज मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। यहीं से आज का आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। X-rays have many practical applications in medicines and industry. Why? Because X-rays can penetrate. X-rays penetrate कर सकती हैं several centimeters into a solid matter. Solid के अंदर भी जा सकती है। उससे क्या होगा? So they can be used to visualize the interior. तो किसी चीज के अंदर देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें लाइट नहीं जा सकती, आम लाइट। जैसे पानी जो है ना, वो ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है। पानी जो है उसके अंदर आप विजिबल लाइट से भी देख सकते हैं, आपको डेप्थ तक नजर आ रही होती है। इसका मतलब वाटर की यहां बात नहीं हो रही, उन चीजों की बात हो रही जिनके अंदर नहीं देखा जा सकता, उन्हें बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैं नहीं देख सकता, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सरेज यूज कर सकते हैं। तो जब आप अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो फिर आप ये भी देख सकेंगे कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि बोन जो है वो भी जिस्म के अंदर है, तो आमतौर पर तो नहीं दिख सकती बोन। तो फिर एक्सरेज जो है वो आपको जरूर इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकती है। तो डेफिनेटली वो बोन्स के बारे में भी बता सकेंगी कि कहीं बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, टूट तो नहीं है। और इसी तरह से अगर कहीं स्टील के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है तो फिर वो भी हम इससे एक्सरे से
देख सकते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट थोड़ा सा तज़किरा इस बात का कि एक्सरेज क्यों बेटर हैं, क्यों हम प्रेफर करते हैं उनको, क्योंकि वो किसी भी सॉलिड ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर तक जा सकती हैं, यानी कि वो पेनिट्रेट कर सकती हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट में। स्टूडेंट्स अब हम देखना चाहते हैं किसी भी बोन को कि वो फ्रैक्चर तो नहीं है, तो इसके लिए हम आम जिंदगी में एक्सरे करवाते हैं और आपकी एक्सरे रिपोर्ट कुछ इस तरह से आती है। ये आपका एक्सरे एक्चुअली में कैसे डेवलप होता है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर आपने खुद एक्सरे करवाया हो या किसी का एक्सरे होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि ये इस तरह की एक मशीन होती है जिसके सामने पेशेंट जो है वो लेट जाता है। याद रखिएगा ये मशीन है एक्सरे मशीन। इस मशीन की खास बात क्या है कि ये मशीन जो है वो बड़ी हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि इस एक्सरे मशीन के निचले पार्ट में एक शख्स एक फिल्म लाकर रख देता है जिसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो फिल्म जो है वो यहां पर रख देगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर से जब एक्सरेज फेंकी जाती हैं तो इस शख्स का जो एक्सरे है वो उस फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के ऊपर आ जाता है और आपको डॉक्टर इस तरह से ये दे देता है। लेकिन ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिखा दिया ना, एक्चुअली में ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता होगा यही अब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये बात आप लोग देख लीजिए कि एक्सरे मशीन जो है वो कैसी होती है दिखने में, और पेशेंट की पोजीशन चेक करें। पेशेंट को हमने कहां रखा है, फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे के दरमियान में, यानी कि जिस चीज का भी आप इंटीरियर या इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, यू विल प्लेस दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन एक्सरे सोर्स एंड द फोटोग्राफिक फिल्म। यही बात मैंने आगे लिखी है। द ऑब्जेक्ट टू बी विजुअलाइज, जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, इज प्लेस्ड, उसको रखा जाता है कहां, बिटवीन एन एक्सरे सोर्स, एक एक्सरे सोर्स के दरमियान और किसके दरमियान, एंड अ लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, और एक और ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। इसमें क्या खास बात है वो भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स ये आप लोग नोट कर लें कि क्या पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की, एक्सरे सोर्स और फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान में उसको रखा है। नाउ स्टूडेंट्स अगली बात, ये फोटोग्राफिक फिल्म क्यों यूज की है। आइए जरा ये जो मैंने आप लोगों को अभी मशीन दिखाई है इसको हम सिंप्लीफाई करके इस व्यू में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है आपका एक्सरे सोर्स और ये है फोटोग्राफिक फिल्म, और याद रखिएगा दरमियान में इनके वो ऑब्जेक्ट होगा जिसका एक्सरे हमने लेना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट को भूल जाएं। सबसे पहले तो आप ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक्सरे सोर्स जब एक्सरे फेंकेगा तो ये एक्सरेज वो फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म पर जाकर टकराएंगी। खास बात यह है कि ये वहां पर टकरा कर उस फिल्म को डार्क करती रहेंगी, और वो फिल्म जहां जहां एक्सरे टकराएगी वहां डार्क हो जाएगी। ना सिर्फ वो डार्क होगी बल्कि जहां एक्सरे की अमाउंट ज्यादा टकराएगी वहां वो ज्यादा डार्क होगी, और जहां एक्सरे की अमाउंट कम टकराएगी वहां वो फिल्म लेस डार्क होगी, कम डार्क होगी। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फोटोग्राफिक फिल्म असल में हमने क्यों रखी, क्योंकि वो एक्सरे के लिहाज से सेंसिटिव है। क्या मतलब इस बात का कि एक्सरे जब उस पर पड़ती है तो वो ब्लैक हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहां एक्सरे टकराई है फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म पर और कहां एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म तक नहीं पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स ये बात मैंने लिखी है, द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म कितना डार्क हो जाएगी किस बात पर डिपेंड करता है, इज प्रोपोर्शनल टू, इस बात पर डिपेंड करता है रेडिएशन एक्सपोजर, इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना रेडिएशन जो है, यानी कितनी एक्सरेज रेडिएशन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंची है। अब हम जरा देखते हैं कि एक पेशेंट का एक्सरे किस तरह से लेना है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा एक्सरे सोर्स है, ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म है। हम इनके दरमियान एक शख्स का बाजू का एक्सरे लेना चाहते हैं, तो वो अपना बाजू इस एक्सरे सोर्स और फिल्म के दरमियान में रख देता है। अब आप जानते हैं उसके बाजू में दो हिस्से हैं बेसिकली, एक वो फ्लैश है या नॉन बोनी मटेरियल है, मसल्स वगैरह, जो छोटे एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चीजों से मिलकर बने हुए, और इसके बाजू का एक हिस्सा वो है जिसे हम बोन्स कहते हैं, जो कि अंदर है। बोन्स में खास बात क्या है कि बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम बहुत हैवी एलिमेंट्स है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, जब हम एक्सरे फेंकेंगे तो आपको मालूम है कि जो फ्लैश है, जो हमारे पास मसल्स है, जो गोश्त वाला हिस्सा है, वो तो छोटे एलिमेंट्स, लाइट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है।
तो एक्सरेज उसमें से पास कर जाएंगी, और जब एक्सरेज उसमें से पास कर जाएंगी तो ये एक्सरेज फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जहां जहां टकराएंगी वहां वहां ये ब्लैक कर देंगी। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो हमारे पास बोन्स हैं, क्योंकि वो हैवी एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो वो एक्सरेज को ब्लॉक कर देंगे। जब वो एक्सरेज को ब्लॉक कर देंगे तो एक्सरेज जो है बोन्स के सामने फोटोग्राफिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पर जब एक्सरे नहीं पहुंचेगी, वहां फोटोग्राफिक फिल्म पर कोई डार्कनेस नहीं आएगी। तो यहां से आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इस तरह का एक इमेज बन जाएगा, और ये इमेज आपकी बोन्स के बारे में टोटल सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक्सरे डेवलप होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो कीजिए, अगर हमारे पास उस शख्स के बाजू की जो हड्डी है वो क्रैक हो, उसमें फ्रैक्चर हो, तो फिर आपको मालूम है कि वो जो फ्रैक्चर होगा या क्रैक होगा बोन के अंदर, वो भी एक स्पेस होगी जिसमें से अब एक्सरेज पास कर सकती होंगी। तो जब उसमें से एक्सरेज पास करेंगी तो यहां पर भी हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के ऊपर एक्सरेज पहुंचेंगी, क्योंकि क्रैक में से एक्सरेज गुजर गई हैं, और जब वो पहुंचेंगी तो टकराकर उसको डार्क कर देंगी। तो हमारे पास एक्सरे अब कुछ इस तरह से डेवलप होगा, और अब आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है एक्सरे के अंदर कि कहीं उसकी हड्डी जो है वो क्रैक है। इस सारी टेक्निक में क्या खास बात है? इस सारी टेक्निक में यह खास बात है कि बोन्स हैवी एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, वो एक्सरेज को नहीं गुजरने देती, जबकि जो आपके पास जितना भी फ्लैश है वो लाइट एलिमेंट से, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बना होता है, तो उसमें से एक्सरेज पास कर जाती हैं, और इस वजह से हमारे पास इस तरह से फाइनल एक्सरे मौजूद होता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये बात पढ़ देता हूं। A crack allows greater amount of X-rays to pass. जहां पर क्रैक होगा वहां से भी एक्सरेज ज्यादा पास करेंगी। This appears as a dark area on the photographic film. और जहां पर क्रैक होगा उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के ऊपर डार्क एरिया आएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। Now students, shadows of bones appear lighter than surrounding flesh. Why? It is due to the fact that bones contain greater proportion of elements with high atomic mass. याद रखिएगा बोन्स के अंदर कौन से एलिमेंट ज्यादा है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है या एटॉमिक मास ज्यादा है। सो दे एब्जॉर्ब ग्रेटर नंबर ऑफ एक्सरेज, तो वो बहुत सी एक्सरेज एब्जॉर्ब कर लेंगे। जबकि याद रखिएगा इन फ्लैश लाइट एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, सो दे अलाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज टू पास थ्रू देम। तो गोश्त में से ज्यादा एक्सरेज पास कर जाएंगी, जबकि बोन्स जो है वो एक्सरेज को ब्लॉक कर देंगे। ये है हमारे पास एक्सरे लेने का तरीका। नाउ स्टूडेंट्स, लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात जरा सुन लीजिए। वो बात क्या है, जरा इमेजिन करें वो सारी बात फिर से, कि हमारे पास ये एक्सरे सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। नाउ जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, अगर आप एक्सरे की थोड़ी क्वांटिटी फेंकें तो भी आपके पास एक्सरे डेवलप होगा, लेकिन जब एक्सरे आएगा तो याद रखिएगा इस एक्सरे में आपको सारी इंफॉर्मेशन नजर तो आ रही है, लेकिन डिटेल्स इतनी वाजे नहीं है, कंट्रास्ट इतना क्लियर नहीं है, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या करूंगा, मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज फेंकूंगा। जब मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज फेंकूंगा तब जाकर फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के ऊपर इतनी ज्यादा डार्कनेस आएगी कि कंट्रास्ट इतना क्लियर होगा कि फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। यहां से हमने एक बात देखी कि अगर आप क्लियर एक्सरे लेना चाहते हैं, ऐसा एक्सरे जिसको इजीली आप पढ़ सकें, तो आपको बहुत अमाउंट ऑफ एक्सरेज फेंकना पड़ेंगी। लेकिन आपको मालूम है एक्सरे क्योंकि हाई एनर्जेटिक बीम्स होती हैं, तो फिर ज्यादा इंटेंसिटी में अगर हम एक्सरे फेंकेंगे तो फिर वो ज्यादा डैमेज भी कर सकती हैं टिश्यूज को। तो फिर क्या करें स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास एक्सरे को ही यूज करके कुछ नई टेक्निक्स आई हैं, जिसमें हम बजाय फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।